तो जितेंद्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंप दी गई और इस पर आज सुनवाई होनी है। कोलकाता पुलिस का भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। कोलकाता पुलिस ने घटना का ब्यौरा दिया है। पुलिस ने लापरवाही के आरोप को गलत बताया है। आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उसमें पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए गए थे। बताया गया था कि पुलिस की ओर से भी लापरवाही की गई। हालांकि जो कोलकाता पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें अपने पक्ष में सफाई पेश की गई। कुमार कुंदन का मैं रुख करना चाहूंगी, कोलकाता से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, पूरे मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही कोलकाता पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे थे कि जो क्राइम सीन है उसे ठीक से सिक्योर नहीं किया गया, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उस इलाके में साफ तौर पर कई फुटप्रिंट्स मिलने की बात भी सामने आ रही है। प्रतिमा, कोलकाता पुलिस के हीला हवाली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस दिन घटना हुई उसके 3 दिनों बाद जब वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए अस्पताल प्रशासन के लोग आए तो कोलकाता पुलिस को चाहिए था सबसे पहले कि उसको रोकें, ना कि दीवार को तोड़ने दें। कोलकाता पुलिस ने दीवार को तोड़ने दिया। इसका मतलब साफ था कि जो क्राइम सीन, जो प्लेस ऑफ अकरेंस था, वहां पे भी अगर कुछ कोलकाता पुलिस के सामने हो रहा था तो वो भी कोलकाता पुलिस ने होने दिया। ऐसे में कोलकाता पुलिस का यह दावा कि उन्होंने कहीं कोई गलती नहीं की है वो एक तरीके से कह सकते हैं नाकाफी है और गलत है। शायद यही वजह है कि सीबीआई उन सभी चीज़ों का उजागर कर रही है जिससे यह पता चल सके कि किस तरीके से एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय होने दिया कोलकाता पुलिस ने। और यह बात बहुत ही साबित होती है क्योंकि समय, जो टाइमलाइन है, जो क्रोनोलॉजी है, उस हिसाब से देखें तो एफआईआर दर्ज करने से लेकर पीड़िता के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने तक तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कोलकाता पुलिस संदेह के घेरे में है। यहाँ तक कि टीएमसी के ही लोगों ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने स्निफर डॉग भी समय रहते नहीं भेजा। यदि समय रहते स्निफर डॉग भेजा होता तो फिर आप यकीन मानिए, अगर संजय राय वहां खड़ा था तो निश्चित रूप से जो पास के एएसआई के बैरक में वो आराम कर रहा था वहां पहुंच के उसे गिरफ्तार किया जा सकता। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कुमार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रियंका टिब्रेवाल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी समर्थक के तौर पर। अरविंद जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं यूपी जैसे सूबे के। सबसे पहले बादल देवनाथ साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। कोलकाता पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए जब इस मामले की सुनवाई की तो भी कई अहम और तल्ख टिप्पणियां इस बाबत की थी। अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में भी उसी बात का जिक्र है। क्या यह सवाल आपको परेशान करता है क्या कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कुछ ऐसा घट रहा था इसी हॉस्पिटल में जिसकी पर्देदारी थी? बादल देवनाथ साहब। समीर जी गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। समीर जी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने 4-5 घंटे के अंदर मेन जो आरोपी अपराधी था उसको गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद से 6-7 दिन हो गया, सीबीआई ने एक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट देगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम सब चाहते हैं जितना अपराधियों था उन सभी को गिरफ्तार किया जाए, उन सभी को कानूनी सजा दिया जाए, फांसी होना चाहिए सबको। ये भी हमारा भी डिमांड है। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हर दिन यहाँ पर मृतकों को लेके राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर रैली कर रहा है, धरना दे रहा है, और लेकिन मृतकों का परिवार एक बार भी कोई नहीं किया। मृतकों के परिवार के साथ भी नहीं दिया। उनके परिवार के साथ देना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं उनको चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट के कुछ लोग और नक्सलपंथियां और भाजपा के लोग उतर गए। मांडे को इन लोगों को नमन अभियान करना चाहिए, लेकिन पूरी पीड़ितों के साथ नहीं है। ये सब क्या कर रहे? मृत्यु हो गया, हत्या हुई। नहीं बादल देवनाथ सर, आपको लोगों के प्रदर्शन से तकलीफ क्यों हो रही है? लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, सड़कों पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है इस मामले में जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस को जिस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था कि सीबीआई एक्शन की जरूरत ही ना पड़ती, वो सब कुछ हुआ नहीं, ढिलाई बरती गई, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। और केवल बीजेपी के लोगों को आप कह रहे हैं, मैं नहीं जानती आप लोगों के बीच की राजनीति क्या है, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं उस पर भी आप लोगों को आपत्ति है। प्रियंका टिब्रेवाल। नहीं मैडम जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। आपने आरोप लगाए, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हम सभी जानते हैं कि टीएमसी का आचरण सबने देखा है। अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इनकी हरकतें। अरे जब कुछ घटना घट जाती है तो ये उल्टा विक्टिम्स को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं।
छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब इस तरह की दुर्घटना होती है तब ये कहते हैं कि अरे ये तो लव अफेयर था। जब किसी औरत की साथ बलात्कार होता है, ये आधी रात को गई थी, झूठ बोल रही है, ये सब सजाई हुई घटना है। ये सारे स्टेटमेंट यहाँ की मुख्यमंत्री के हैं। तो आप देखिए कितनी संवेदनशील है मुख्यमंत्री। उसके बाद ये कहते हैं कि लोगों के प्रोटेस्ट करने से इनको दिक्कत, जबकि इनका काम होना चाहिए था कि दोषियों को, आरोपियों को पकड़ें, लेकिन ये पीछे पड़ गए हैं प्रोटेस्टर्स के कि प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तो आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है, तो ये घबरा गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2 दिन के अंदर पकड़ करके लाओ और फांसी दे दो। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 7 दिनों के बाद सीबीआई को दूंगी। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी? ये सारे सबूत मिटा देने की, और वो हमने देखा है। देखिए अब एक एक करके बातें सामने आ रही है। अख्तर अली साहब ने कल कितना बड़ा जो है वो चिट्ठी दिखाया, कितनी बड़ी कमेटी बैठी थी। यानी एक कमेटी तभी बैठी है जब कोई मंत्रालय से उसको परमिशन देते हैं कि हाँ भाई कमेटी जांच के लिए बैठी। तो ये जो कमेटी विजिलेंस के लिए बैठी थी, इसका पूरा जो है आइडिया ममता बनर्जी को था। इसकी पूरी खबर उनको थी कि इस अस्पताल में इस तरह की चीजें चल रही हैं। ठीक है, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं ना, ऐसे आरोपी को, प्रियंका टिब्रेवाल जी, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, हमने भी बात की है अख्तर साहब से, जिनका आपने जिक्र किया। कोलकाता रेप केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या बड़ा दावा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को सुना भी देते हैं। डॉक्टर संदीप चलाते थे रैकेट, ये कहा डॉक्टर अख्तर ने। पैसे लेकर छात्रों को पास फेल किया जाता था, डेड बॉडी सेल की जाती थी और इसके पीछे भी डॉक्टर संदीप का हाथ था, ये कहा है अख्तर ने।